ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बात करें तो एंगल्स दो तरीके के होते हैं। एक पॉजिटिव एंगल होता है और दूसरा निगेटिव एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल या निगेटिव एंगल इस आधार पे फॉर्म होते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर इनिशियल साइड से हम टर्मिनल साइड की तरफ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव एंगल थीटा है। वैसे ही अगर हम निगेटिव एंगल की बात करें तो इनिशियल साइड से अगर टर्मिनल साइड की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो ये निगेटिव एंगल माइनस थीटा कहलाएगा। अब मेजरिंग एंगल्स की बात करें तो इसके दो सिस्टम्स हैं। पहला डिग्री मेजर और दूसरा रेडियन मेजर में होता है। डिग्री मेजर जैसे कि हम जब सभी जानते हैं कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री को बोलते हैं, वैसे ही स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि एक सेंटर पे टोटल 360 डिग्री बनता है। अब अगर एक डिग्री से भी कम की वैल्यू हो तो हम उसे मिनट या सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक डिग्री के अगर 60th पोर्शन को ले लें तो ये एक मिनट कहलाता है, एंड एक डिग्री के अगर 60 पोर्शन को एक मिनट के 60th पोर्शन को लेते हैं तो ये 1 सेकेंड कहलाता है। इसका यूज जब हम रेडियन डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री मेजर में हम कन्वर्ट करेंगे उस समय हमें करना होगा। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल के बारे में समझेंगे। उदाहरण के लिए इस फिगर में आपको एक एंगल फॉर्मेशन दिख रहा है जो कि 310 डिग्री का है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसके निगेटिव डायरेक्शन के बारे में बात करें तो निगेटिव डायरेक्शन में ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से ये 50 डिग्री होगा, -50 डिग्री, जिससे कि ये निगेटिव एंगल है और ये पॉजिटिव एंगल में है। एंगल्स को मेजर करने का दूसरा सिस्टम होता है रेडियन मेजर। रेडियन को डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से, और रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं जिसका कि रेडियस r है। अगर ये r मूव करके एक एंगल बनाता है थीटा, जहाँ पे l ये आर्क का मेजर है और r रेडियस है, तो इस कंडीशन में थीटा रेडियन इक्वल टू होगा L/R। वैसे ही अगर इस L की लेंथ R के इक्वल होता है यानी आर्क रेडियस के बराबर होगा, तब इस थीटा रेडियन की वैल्यू होगी R/R यानी कि 1 रेडियन। तो इस तरीके से हम 1 रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। A radian is an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। अब हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। हमें पता है किसी भी सर्कल में सेंटर पे 360 डिग्री बनता है और रेडियन के टर्म में ये 2 पाई रेडियन होता है। तो इस तरीके से हेंस पाई रेडियन इक्वल टू 180। देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। वैसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये टेक्निक हमें हेल्प करेगा रेडियन और डिग्री के कन्वर्सन को समझने में। तो चलिए इसका यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 7 पाई अपॉन 12 रेडियन। यहाँ पे रेडियन के वैल्यू को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो हमने अभी जस्ट देखा कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। अब हम 7 पाई अपॉन 12 रेडियन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं डिग्री में, तो हमें लिखना पड़ेगा 180 अपॉन पाई इक्वल इंटू 7 पाई अपॉन 12। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें वैल्यू मिलेगा इसका 105 डिग्री। हैंस 7 पाई अपॉन 12 रेडियन इक्वल टू 105 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रेडियन को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, जैसे कि डिग्री को। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रेडियन मेजर कोरिस्पॉन्डिंग टू 15 डिग्री। हमने अभी देखा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, देयरफॉर 15 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 15, जो कन्वर्ट करने पे हमें मिलता है पाई अपॉन 12 रेडियन। ये कन्वर्सन काफी आसान हो जाता है अगर हम इन दो फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं। हम एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें है फाइंड द डिग्रीज, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो हम एक सर्कल ले लेते हैं जहां पे रेडियस 25 सेंटीमीटर होगा और आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर है। यहां पे इस सर्कल में रेडियस हमारा 25 है और आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर है, और सेंटर पे ये जो एंगल बना रहा है वो है थीटा रेडियन। तो ये थीटा रेडियन जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम उसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, थीटा रेडियन इक्वल टू एल अपॉन आर। अभी हमने देखा ये आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो होता है, तो इसका वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा 11 अपॉन 25 रेडियन। जबकि इस क्वेश्चन में इसे डिग्री में पूछा जा रहा है तो हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 180 अपॉन पाई से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम पाई का वैल्यू पुटअप करेंगे और इसको फाइनली जब हम रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहां पे हमें इस 11 को हम 22 के साथ में रिड्यूस कर सकते हैं 2, और वैसे ही 25 को हम 5 से कर सकते हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 36। अगेन इस 2 से हम 36 को रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा 18। फाइनली हम जब इसे रिड्यूस करने हैं तो हमें 126 अपॉन 5 डिग्री में इसकी वैल्यू मिलती है। अब इसे हम फर्दर अगर रिड्यूस करें तो 126 अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 25 डिग्री प्लस 1 अपॉन 5 डिग्री, जो कि रिमाइंडर बचता है। और हमने अभी देखा कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो हम 1 के जगह पे 60 पुटअप करते हैं तो हमें मिल जाएगा 25 डिग्री 12 मिनट, बिकॉज यहाँ पे 60 पुटअप करने के बाद में हमें 60 अपॉन 5 यानी कि 12 मिनट होता है। तो इस तरीके से हम डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रेडियन और डिग्री के बारे में समझा। आगे के वीडियोज में हम ट्रिगोनोमेट्री के और भी कई सारे फैक्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोज और कंटेंट आपके पास में पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।